हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच विद साइंस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके से दिखता है। ये एक एनिमल सेल का एग्जाम्पल है जो कि यूकैरियोटिक सेल होता है, और ये एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस समझेंगे। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक का मतलब किस तरीके से डिराइव किया गया है। से फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रो प्रो का मतलब होता है अर्ली और प्रिमिटिव। और इसमें जो कैरियोटिक वर्ड यूज हुआ है प्रोकैरियोटिक, ये कैरियन वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब होता है अर्ली और प्रिमिटिव, और कैरियोटिक वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है कैरियन वर्ड से। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है थ्रू और कंप्लीट। ट्रू और कंप्लीट का मतलब होता है यू, और कैरियोटिक हमने समझा जैसे कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो उसी से कैरियोटिक वर्ड डिराइव हुआ है, और ये दोनों मिलके बनता है यू कैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, अर्ली या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू या कंप्लीट न्यूक्लियस है। इसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली न्यूक्लियस में ऐसा क्यों है, न्यूक्लियस के बेसिस पर ये दोनों नाम पड़े हैं। ये इसलिए क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे पहले डिफरेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम न्यूक्लियस के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और अगर प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो होता है यूकैरियोटिक सेल में। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में वो होता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज, और ये जो होता है लार्ज इन साइज होता है, लार्ज। इसका जो कह सकते हैं कि साइज होता है 1 to 10 माइक्रोन, और इसका साइज जो होता है 5 to 100 माइक्रोन तक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसमें क्या होता है मोर देन वन क्रोमोसोम्स, मोर देन वन। ठीक है, तो मोर देन वन क्रोमोसोम जो होता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। उसके बाद दूसरा ये था कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओनली सेल ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं वो तीन होते हैं। एक तीन जो सिमिलैरिटी है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और राइबोसोम्स। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स ये इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स, सारे ही सेल जितने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन अगर होता है तो सेल डिवीजन होता होगा, दोनों में ही सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है वो होता है फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है
और इसमें बात करें तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उनमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे कैसे होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमने डिफरेंसेस समझे। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे डिफरेंस समझा। न्यूक्लियस के बेसिस पे जो डिफरेंस हमने समझा है वो ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो काफ़ी छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल जो होता है साइज में बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं विद द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल डिवीजन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग से होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस और मियोसिस से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो होता है बैक्टीरिया एंड बीजीए, और यूकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दैट इज ऑल फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन prokaryotic and eukaryotic cell. Hope you enjoyed this video. Please do not forget to like, share, subscribe, and thanks for watching.